हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज लैक्चर नंबर 7th करन जा रहे हैं आप कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शनस ऑफ टू वेरीएबल्स। लिमिट कॉन्टीन्यूटी करते पे आप गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर के अकॉर्डिंग ये समैसटर सैकेंड च BA BSc समैसटर सैकेंड। क्वेश्चन नंबर 9th करांगे। लैक्चर नंबर 6 असी ये एक्सरसाइज स्टार्ट की सी एक्सरसाइज शर्मा पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग 9th क्वेश्चन है एक्सरसाइज f(x, y) x² when x not equal to 0, y not equal to 0 and f(0, 0) is 0। ये फंक्शन गिवन है। शो ये करना कि ये फंक्शन नॉट कॉन्टीन्यूस एट ओरिजन, ये शो करना। नाल दी नाल ये शो करना कि जे असी एक्स अलोन एंड वाई अलोन लैने फिर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाता। की है स्टेटमेंट? शो दैट फंक्शन गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट 0, 0 इन एक्स वाई टुगैदर। कहने का मीनिंग जो साइमल्टेनियस लिमिट लवांगे बट फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस इन एक्स अलोन एंड इन वाई अलोन एट ओरिजन। ये असी शो करना। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बड़े ध्यान नाल समझिओ। इसदा आपां हुण सलूशन करन जा रहे हैं। सलूशन इहदा लेट एक्स वाई टेंडिंग टू 0, 0 क्योंकि ओरिजन ते क्या स्टेटमेंट दे विच ओरिजन ते मैंशन किया। अलोंग अ करव, एक करव लाओगे। की करव लाओगे? y³ जिथे y³ आ तुसी उत्थे mx लिखोगे। y³ नूं mx लिखोगे। फिर की होएगा? ऊपर भी पावर 2 नीचे भी पावर 2, वो कैंसल आउट हो के जी लिमिट आ असी शो कर देनी है कोई यूनीक नहीं हैगी। किस तरीके? बड़े ध्यान नाल समझिओ। लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0, 0 f एक्स वाई लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0, 0 f एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो। x(y³) x² y6 विच इज़ फरदर जो असी ये लवांगे y³ mx तो की होना लिमिट x ओनली x टेंडिंग टू 0 जिथे y³ आ की लिखोगे mx तो नीचे की आ जाएगा x² x² कॉमन करके कैंसल आउट कर दोगे। फर्दर mx² नीचों x² कॉमन 1 प्लस m² x² कैंसल आउट हो गया तो तुहाडा आंसर आ जाएगा m/1 प्लस m²। सो लिमिट इज़ नॉट यूनिक और यू कैन से विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m, डिफरेंट वैल्यू ऑफ m। सो यूनिक लिमिट does not exist, so limit not exist, limit not exist। देखो जो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट की तो फिर की कहांगे असी? सो फंक्शन f(x, y) इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। नॉट कॉन्टीन्यूस एट ओरिजन, नॉट कॉन्टीन्यूस एट ओरिजन। इस टाइप के क्वेश्चन असी ऑलरेडी कर चुके हैं पहले लिमिट विच। तो जे लिमिट नहीं एग्जिस्ट की क्योंकि पहली कंडीशन यही होंगी है ना कि लिमिट एग्जिस्ट करे दैन वो FA दे इक्वल भी आ जाए, FAB दे इक्वल भी आ जाए, फिर असी कहने कॉन्टीन्यूस। बट ये जो लिमिट नहीं एग्जिस्ट की असी कहांगे सो फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। फरदर हुण सैकेंड पार्ट करांगे जिहदे विच असी चैक करना
एक्स अलोन एंड वाई अलोन, वो हुण असीं पार्ट करांगे। सैकेंड पार्ट सैकेंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स अलोन असीं लिमिट लैनी आ एफ एक्स वाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स वाई क्यूब एक्स स्केयर वाई 6, जिथे एक्स आ 0 पुट कर दोगे तो की आना 0 ओवर 0 प्लस वाई 6 तो आंसर मैनू मिल गया 0। हुण मैं क्योंकि एक्स अलोन करदा पिया तो मैं 0 वाई भी कैलकुलेट करांगा। 0 वाई कितना आना, 0 वाई कितना आएगा 0 इंटू वाई क्यूब 0 प्लस वाई 6 फिर 0 इंटू समथिंग 0। सो तुसी ये कह सकते हैं कि एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0 वाई। सो एफ एक्स वाई इज़ continuous एक्स अलोन एट 0 0। जो असी एक्स अलोन लिमिट लवांगे उस केस विच फंक्शन कॉन्टीन्यूज आ, उस केस विच की आ फंक्शन कॉन्टीन्यूज आ। सिमिलरली वी कैन से एफ एक्स वाई इज़ कॉन्टीन्यूज वाई अलोन। जे तुसी वाई अलोन लोगे लिमिट एट 0 0 उस केस विच भी तुसी शो कर सकते हैं कि फंक्शन की आ कॉन्टीन्यूज है, उस केस विच भी शो कर सकते हैं। की करोगे उस केस विच इस तरीके भी लिख सकते हैं, जां की करोगे इत्थे वाई टेंड टू 0 ले लोगे, वाई नूं 0 पुट करोगे उस केस विच 0 और समथिंग फिर भी 0 आ जाएगा। नाल दी नाल इत्थे लिख दोगे एक्स कॉमा 0, वो भी वैल्यू 0 आ जाएगी, सेम आ जाएगी दोवें लिमिट्स। उस केस में तुसी कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूज है, जां तुसी इस तरीके सिमिलरली भी लिख सकते हैं। की कंसैप्ट यूज़ करते पे जिद्दां असीं +2 विच एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की लिमिट 1 वेरीएबल की गल करदा पिया, जे एक्स टेंडिंग टू एफ ए दी इक्वल आ जाए फिर असीं कह दिंदे आ फंक्शन कॉन्टीन्यूज है। इत्थे क्योंकि 2 वेरीएबल आ तो लिमिट असीं एक्स अलोन लैनी है, एक्स 0 सबस्टिट्यूट किया 0 आ गया, इत्थे भी एक्स नूं 0 लिया डायरैक्ट, इत्थे लिमिट लैके इत्थे डायरैक्ट वो भी आंसर 0 आ गया। सो सेम आन करके फंक्शन कॉन्टीन्यूज हो गया। सिमिलरली वाई दे नाल भी असीं कॉन्टीन्यूज शो कर दिता। हुण बहुत सारे क्वेश्चनस तुहानूं दिखाई दे रहे होणगे, मैं तुहानूं स्क्रीन ते भी डिस्पले कर दूँगा। ये सारे क्वेश्चन तुसीं बड़े ईजीली कर सकते हैं। जो फस्ट क्वेश्चन है तुसीं उहदे विच वाई नूं एम एक्स लै लोगे तो बड़े ईजीली वो शो हो जाएगा कि ये नॉट कॉन्टीन्यूज। सैकेंड पार्ट तुसी वाई नूं एम एक्स स्केयर ले लोगे, उहदे नाल वो फंक्शन भी नॉट कॉन्टीन्यूज हो जाएगा। थर्ड पार्ट में तुसी वाई नूं एम एक्स ले लोगे, वो फंक्शन भी नॉट कॉन्टीन्यूज हो जाएगा। इदां ही फोर्थ पार्ट में तुसी वाई स्केयर माइनस एक्स नूं एम एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स नूं एम एक्स स्केयर ले लोगे तो वो फंक्शन भी नॉट कॉन्टीन्यूज हो जाएगा। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, ये है जी साडा नैक्सट क्वेश्चन नंबर 13। हुण असीं इस टाइप के ही क्वेश्चन सारे करांगे। फंक्शन गिवन है वाई वैन नॉट इक्वल टू 0 दैन फंक्शन इज़ 1, वैन वाई इज़ इक्वल टू 0 दैन 0। शो करना कि ये फंक्शन नॉट कॉन्टीन्यूज, ये शो करना दिस फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूज एट A0 वेयर A लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तुहानूं याद होना कि लिमिट विच एक्सरसाइज 1A इस टाइप के असीं बहुत सारे क्वेश्चन किए। 1B एक्सरसाइज 1B एक क्वेश्चन ये भी सी कि जे रैशनल आ तो वैल्यू 1 आ, जे इरैशनल है तो वैल्यू -1 आ। तो असीं शो करवाना नॉट शो ये कराया सी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बहुत सिंपलैसट मैथड मैं कहूँगा, बहुत ही ईजी है। एक बार तुहानूं जो स्टैप समझ लग गए तुसीं बड़े ईजीली वो स्टैप सारे कर सकते हैं। हाँ जी, किस तरीके आ डेफिनेशन अप्लाई करांगे असीं। तो जे असीं ये शो करवाना कि फंक्शन नॉट कॉन्टीन्यूज, उहदे लई असीं ये शो करावांगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी तो असीं कह देंगे कि फंक्शन नॉट कॉन्टीन्यूज।
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੈਟ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਲਿਮਟ ਐਕਸ ਵਾਈ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ A0 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ L ਆਂਸਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਟੇਕ ਐਪਸਾਈਲਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 however small there exist delta 1 delta 2 depends on epsilon such that fxy minus L less than epsilon over 2 when मैं ये दसिया सी, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ x देखो A0 ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ A0 ਤੇ x ਮਾਈਨਸ A ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ 1 ਐਂਡ y ਮਾਈਨਸ 0, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ 2। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ 1 A ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ 1, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, y ਕੀ ਆਏਗਾ, y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ 0 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ 2 0 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 0। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲੈਟ x1 x2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ x ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ x ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ x1 ਤੇ ਇੱਕ x2। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚੋਂ, a ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ 1 a ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ 1 ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ y1 ਐਂਡ y2 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ 2 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ 2। ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹ x ਦਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ ਡਿਊ ਟੂ x ਐਂਡ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ y, ਇੱਥੇ ਡਿਊ ਟੂ y ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਬੋਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ x1 x2 ਐਂਡ y1 y2 ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਸ ਸਟੈਪ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ fx1 y1 ਮਾਈਨਸ L ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਬਾਏ 2, x1 y1 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ fx2 y2 ਮਾਈਨਸ L ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਬਾਏ 2। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 2 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਟੈਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 1 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ x1 y1 ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ x2 y2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ x1 y1 ਮਾਈਨਸ fx2 y2, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਕਰੂ, L ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, L ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, fx1 y1 ਮਾਈਨਸ L ਪਲੱਸ L ਮਾਈਨਸ fx2 y2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ fx1 y1 ਮਾਈਨਸ L ਪਲੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈਂਥੀ, ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ।
सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लैस दैन एप्सिलॉन बाय 2 फ्रॉम बाय फर्स्ट, ये वाला स्टैप फ्रॉम इक्वेशन नंबर सैकेंड ए बी प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ये कितों देखिया बाय इक्वेशन नंबर सैकेंड, तो इन्हों ऐड कर दोगे की बन गया एप्सिलॉन। मैं एक बार फिर रिपीट करदा तो ये भी दस देवां कि ये क्वेश्चनस मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज लिमिट दी एक्सरसाइज 1B उत्थे भी करवा चुके हैं, तो वही असी सेम टू सेम असी यूज़ करते पे हैं, वही असी सेम टू सेम यूज़ करते पे हैं। हाँ जी, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। सपोज कर लो असी ये देखो ये शो कराना कि फंक्शन नॉट कॉन्टीन्यूस, उहदे लई मैं ये शो कराऊंगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं लिमिट सपोज कर ली एग्जिस्ट करती है, एल सपोज कर ली, फिर उसकी लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर दो। तुसीं कहोगे सर सानूं बिल्कुल रट गई डेफिनेशन, इत्थों तक रट गई, ये चीज़ आ गई नवीं। इनू जो तुसीं मोड खोलोगे -a लैस दैन एक्स लैस दैन ए वाली डेफिनेशन, डेल्टा 1 ऐड कर दईदा दोनों साइडों पर, सॉरी ए ऐड कर देना तो इत्थे पहुँचोगे। बिल्कुल इदां ही इनू असीं इस तरीके भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी ये जो मेरा फंक्शन है ब्रेक हो रहा, सो मैं एक्स लैन की बजाय x1 x2 2 पॉइंट लाऊंगा, इदां ही वाई की थां ते y1 y2, सो मैं 2 बार लिख लिया। तो फंक्शन नूं इस मॉडलस नूं इस स्टैप नूं मैं 2 बार लिखिया, इनू मॉडिफाई करके x1 y1 x तो y नूं रिप्लेस करके x1 y1 एंड इदां ही x2 y2 2 बार लिखूँगा मैं। फिर ये डिफरेंस लेना, ये अपने कोलों लेना, अपने कोलों कंसिडर करना माइनस L प्लस L एडजस्टमेंट L एड L माइनस लैस दैन इज इक्वल टू मोड A प्लस B लैस दैन इज इक्वल टू मोड A मोड B बाय स्टैप फर्स्ट लैस दैन एप्सिलॉन बाय 2 बाय स्टैप सैकेंड लैस दैन एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करो एप्सिलॉन आ गया। तुसीं कहोगे सर बिल्कुल समझ आ चुकी इत्थों तक, बस अगे तो बिल्कुल सिंपल है। देखो जे इत्थे ए बी हुंदा एट ए बी कह देंगे, फिर की करना सी, इत्थे बी आना सी, इत्थे बी आना, बस दैट्स इट, बाकी सारा सेम, किते भी चेंज नहीं होनी। जां इत्थे बी आना सी, इत्थे किते चेंज नहीं आनी, किते चेंज नहीं होनी। होर जे इत्थे बी हुंदा, कई बार वो एक्स वाई जां एक्स नोट वाई नोट भी कह देंगे, उस उहदे अकॉर्डिंग तुसीं वो क्वेश्चन कर लेना, तो सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, फरदर फिर असी इत्थे पहुँच गए, इंपलाइज एफ x1 y1 माइनस एफ x2 y2 लैस दैन एप्सिलॉन, इहदा असीं नंबर पावांगे स्टार। इत्थे असीं इस स्टैप ते पहुँच चुके हैं। हुण कंडीशन मेरी वाई ड्यू टू वाई ब्रेक हो रहा फंक्शन, सो मैं की लिखूँगा, एक बार मैं ले लाँगा टेक y1 नॉट इक्वल टू 0 एंड सैकेंड टाइम मैं ले लाँगा y2 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि मैं y1 y2 दो फंक्शन लै चुके हैं। सो एक बार y1 नॉट इक्वल टू 0, एक y2 इक्वल टू 0। वैन y1 नॉट इक्वल टू 0 सो फंक्शन की वैल्यू 1 होएगी उस केस में। x1 ते तो डिपेंड नहीं करता, फंक्शन की वैल्यू की होएगी उस केस में 1। वैन y 0 दैन फंक्शन की वैल्यू x2 y2 की वैल्यू होएगी 0। इनू असीं पुट कर देंगे स्टार, इनू तुसीं पुट कर दोगे स्टार पुट करो, स्टार इंपलाइज 1, इसकी वैल्यू 1 होगी, माइनस 0 होगी, लैस दैन एप्सिलॉन, सो 1 लैस दैन एप्सिलॉन विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि एप्सिलॉन तो बहुत स्मॉल होंदा, असीं इत्थे कह रहे हैं एक तो ज़्यादा होंदा। जो हुण मैं एक तो ज़्यादा कह रहे हैं, तुसीं कहोगे सर 100 ले लो एप्सिलॉन, जो मैं कह दिता 100, तुसीं तो अपनी मर्जी के नाल वड्डी चीज़ चुकोगे, बट वो कंट्राडिक्शन होगी। मैं तो कह चुकिया पहले डेफिनेशन च एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हाउएवर स्मॉल, इन्ना छोटा लेना जिन्ना पॉसीबल होवे। हुण जो मैं ये कह ही दिता कि एक तो ज़्यादा लो, तुसीं तो बहुत वड्डा चूज़ कर लोगे, इस करके कंट्राडिक्शन है। इन्ना वड्डा असीं लै ही नहीं सकते, ये तो एक नीयर अबाउट 0 वैल्यू होंदी है, इस करके कॉन्ट्राडिक्शन है। सो आवर सपोजिशन रॉन्ग, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जे लिमिट नहीं एग्जिस्ट की तो फिर तुसीं की कह सकते हैं, सो फंक्शन एफ एक्स वाई इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस,
कॉन्टीन्यूस कह लो ਜਾਂ डिसकॉन्टीन्यूस कह लो, गल एक ही है। नॉट कॉन्टीन्यूस कह लो ਜਾਂ डिसकॉन्टीन्यूस कह लो, गल एक ही है। ठीक, एट A0 की गल की सी इस क्वेश्चन के अंदर। इस टाइप के असीं होर क्वेश्चन करते हैं, फिर तुहानूं हो जाएगा क्लीयर। हाँ जी, ये अज साडा नैक्सट क्वेश्चन सानूं उन्होंने मैपिंग दी हुई है R² टू R f(x,y) शो दैट f(x,y) कॉन्टीन्यूस नोवेयर, कितने भी कॉन्टीन्यू किसी भी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस नहीं, चाहे पॉइंट AB लै लो, चाहे तुसी A0 लै लो, चाहे 0B लै लो, चाहे 0 लै लो, किसी भी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस नहीं, ये असी शो करना। किसी भी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस नहीं, वो असी शो करना। तो मैं इन जनरल सपोज कर लेना, लैट x0 y0 बी एनी पॉइंट ऑन R²। मतलब टू डिमेंशन जो असीं वर्क करते पे हैं, R² चो कोई पॉइंट सपोज कर लिया, तुसीं A B भी लै सकते हो, तुहाडी अपनी चॉइस होएगी। फिर असीं डेफिनेशन अप्लाई करांगे, लैट इफ पॉसीबल, बिल्कुल सेम स्टैप रिपीट करने हैं। लैट इफ पॉसीबल लिमिट x(y) टेंडिंग टू x0 y0 f(x,y) इज इक्वल टू L। सपोज कर लिया लिमिट एग्जिस्ट करती है, डेफिनेशन अप्लाई कर दोगे। टेक एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 however small there exist delta1 delta2 depends on epsilon such that f(x,y) minus L less than epsilon over 2 when, चाहे पहले इदा लिख लो x माइनस x0 लैस दैन डेल्टा1 y माइनस y0 लैस दैन डेल्टा2। इस स्टैप नूं इदा लिखिया जा सकदा x0 माइनस डेल्टा1 x0 प्लस डेल्टा1 और y बिलोंग्स टू y0 माइनस डेल्टा1 y0 प्लस डेल्टा2। इस तरीके असी लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन होंदी साढ़े को मॉड एक्स। मैं फिर रिपीट करदा, आ डेफिनेशन असी यूज़ करते हैं कि जे मॉड एक्स लैस दैन ए आ, माइनस ए लैस दैन एक्स लैस दैन ए। ये मैं अपने पिछले लैक्चर च समझा चुके हैं कि ये तो ये स्टैप किवें आंदा, वो तुसीं समझ सकते हैं अपनी पिछलियां वीडियो देख के। हुण मैं 2 स्टैप करने, क्योंकि मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा। सो x1 x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, x0 माइनस डेल्टा1 x0 प्लस डेल्टा1 ਇਹਦਾ नंबर कोई नहीं लिखना। एंड इदा ही y इस इंटरवल में बिलोंग करता, तुसीं लओगे लैट y1 y2 बिलोंग्स टू, देखो ये तुहानूं स्टैप रट जाणगे जे तुसीं बड़े ध्यान नाल समझोगे। y0 प्लस डेल्टा2, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सो दिस फंक्शन इम्पलाइज मॉडुलस ऑफ f(x1 y1 माइनस L लैस दैन एप्सिलॉन बाय 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इदा ही f(x2 y2, तुसीं कहोगे सर सेम स्टैप रिपीट हो रहे हैं जो असीं लास्ट क्वेश्चन कीते, तो मैं ये कहूँगा कि लास्ट क्वेश्चन वाले नहीं रिपीट हो रहे, असी 1B एक्सरसाइज की असल च वो ही रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल सेम। ये असी 1B किए हुए सारे क्वेश्चन वो ही रिपीट हो रहे हैं। उस तो बाद साडा नैक्सट वर्क की हुंदा, f(x1 y1 माइनस f(x2 y2 मॉडुलस की करना हुंदा L माइनस तो L प्लस L f(x2 y2। नैक्सट स्टैप लैस दैन इज इक्वल टू, कल्ले कल्ले का मॉड हो जाएगा, पिछले स्टैप देख लियो, वो आ जाएगा लैस दैन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फ्रॉम दिस स्टैप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वो हो जाएगा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तुसीं कह रहे होवोगे, सोच रहे होवोगे बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋ ਐਫ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ x1 y1 ਮਾਈਨਸ ਐਫ x2 y2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਸਾਈਲਨ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ ਪਾਤਾ, ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਲੈਸ ਪਾਤਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੈਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਲੈਸ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਪਸਾਈਲਨ ਆਉਣਾ, ਲੈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਸਾਈਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ y 'ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਜੀ x 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਟੇਕ y1 not equal to 0 and y2 is equal to 0। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਸੋ x1 y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 ਐਂਡ ਐਫ x2 y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 0 ਫਰੋਮ ਦਿਸ 0 y2 0, ਸੋ ਐਫ x2 y2 0। ਸੋ ਪੁੱਟ ਇਨ ਸਟਾਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁੱਟ ਇਨ ਸਟਾਰ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਅਪਸਾਈਲਨ 1 ਲੈਸ ਦੈਨ ਅਪਸਾਈਲਨ, ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਸਾਈਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 0 ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ। ਸੋ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਐਲ ਦੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਰੋਂਗ। ਜੇ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਨੋਟ continues at x0 y0। ਸੋ ਇਨ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ implies fxy is continues nowhere, ਕਿਤੇ ਵੀ continues ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ when product of xy 0 function is 0, when product of xy not equal to 0 ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 is discontinuous ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਟ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਲਿਮਟ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 0 ਲਵਾਂਗੇ। ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਲ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਲਿਮਟ ਦੀ। ਟੇਕ ਅਪਸਾਈਲਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਐਵਰ ਸਮੋਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖੋਗੇ। ਦੇयर ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਡੈਲਟਾ 1 ਡੈਲਟਾ 2 ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਅਪਸਾਈਲਨ ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਅਪਸਾਈਲਨ ਬਾਈ 2 when x belongs to 0 minus delta 1 0 plus delta 1 and y belongs to 0 minus delta 2 0 plus delta 2। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ x ਮਾਈਨਸ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ 1 y ਮਾਈਨਸ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ 2, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਵਰਟਰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਨਵਰਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਔਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਔਫ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਾਓ ਲੈਟ x1 x2 belongs to
माइनस डेल्टा वन डेल्टा प्लस डेल्टा वन एंड y1 y2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा टू। उम्मीद करदा कि समझ चुके होवोगे। उस तो बाद फिर इस स्टैप नूं असीं दो बार लिखते हैं। हर एक क्वेश्चन सेम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिंदे आपां। फिर असीं इत्थे fx2 y2 तुसीं कहोगे सर ज़्यादा ही हो गया स्टैप, इन्नी बार कीते हैं। हाँ जी, फिर नैक्सट स्टैप नाउ जो अपने कोलों असीं कंसिडर करना fx1 y1 माइनस fx2 y2 की करना हुंदा इस स्टैप विच fx1 y1 माइनस l प्लस l माइनस fx2 y2 लैस दैन इज इक्वल टू कल्ले कल्ले का मोड आ जाएगा। फिर नैक्सट स्टैप विच लैस दैन अपसाइलन बाय 2 प्लस अपसाइलन बाय 2 नैक्सट स्टैप विच इज इक्वल टू अपसाइलन। सो ये सी स्टैप जो असी वार वार कर रहे हैं तो तुहानूं समझ भी आ चुकी होएगी। हुण फरदर अगे प्रोसीड करिए। ये मैं क्वेश्चन तां करवा रहा क्योंकि इत्थे प्रोडक्ट विच ये आया क्वेश्चन, इस करके ये मैं क्वेश्चन करवा रहा। बाकी इत्थों तक तो सेम सी। इंटरवल कोई भी होवे, इत्थे 0 0 होवे तां असी 0 ले लांगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, साडा वर्क सारा सेम है। इत्थे पहुँच चुके हैं असी कि fx1 y1 fx2 y2 लैस दैन अपसाइलन, ये साडी इक्वेशन नंबर स्टार। इत्थों तक असी ऑलरेडी कर चुके हैं। हुण ये असी कंडीशन अप्लाई करनी है कि कदों प्रोडक्ट 0 आती है। हुण टेक एक चीज़ जो पक्का ही तुसीं सपोज कर लेनी है y1 भी नॉन जीरो ले लो तो y2 भी नॉन जीरो ले लो, इस तरीके कर सकते हैं। एंड x1 तुसीं लै सकते हैं नॉट इक्वल टू 0, x2 तुसीं लै सकते हैं इज़ इक्वल टू 0। सो विच इंपलाइज इन्हां दी प्रोडक्ट की आ जाएगी x1 इंटू y1 की प्रोडक्ट की आनी है नॉट इक्वल टू 0, इस केस विच नॉट इक्वल टू 0। एंड इस केस विच की आएगी x2 y2 की प्रोडक्ट आएगी 0। हुण जदों इस केस विच प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 आ रही है उदों आंसर आएगा फंक्शन का 1। सो इस केस विच fx1 y1 की जो वैल्यू आ की आएगी 1। एंड सैकेंड केस जो x2 y2 की प्रोडक्ट 0 आ उदों मेरे को वैल्यू आएगी 0, उस केस में आएगी वैल्यू 0। सो स्टार च पुट कर दो, पुट इन स्टार च करोगे 1 माइनस 0 1 ये हो गया 0 लैस दैन अपसाइलन 1 लैस दैन अपसाइलन। अगले स्टैप तुहानूं आंदे ही आ विच इज़ नॉट पॉसीबल एज अपसाइलन इज़ हाउ एवर स्मॉल। सो आवर सपोजिशन अलोंग सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। हो गया क्वेश्चन। हुण इस क्वेश्चन तुसीं इस तरीके भी कर सकते ही। हुण तुहाडे चों कई क्वेश्चन ये कर सकते आ इन्हां नूं नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया, एक्स नूं क्यों नहीं लिया। तुसीं एक्स नूं भी नॉट इक्वल टू 0 लै सकते हैं इस तरीके। तुसीं एक्स नूं नॉट इक्वल टू 0 ले लो, y1 नॉट इक्वल टू 0 तो y2 नूं इक्वल टू 0 लै सकते हैं। इत्थे इन्हां दी जिहड़ी प्रोडक्ट आ फिर x1 y1 की आ जाएगी नॉट इक्वल टू 0, इत्थों x2 y2 की आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। इस तरीके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेम। इदां भी कर सकते सी, ये पॉसीबिलिटी इदां भी कर सकते हैं कि x1 तुसीं नॉट इक्वल टू 0 लिया, x2 तुसीं भी नॉट इक्वल टू 0 लिया, तुसीं इत्थे y1 इक्वल टू 0 ले लो, इत्थे y2 नॉट इक्वल, इदां भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इत्थे x1 y1 0 आ जाएगा, इस केस विच x2 y2 नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। इत्थे फिर फंक्शन की वैल्यू x1 y1 की वैल्यू 0 तो कितनी है 0, इत्थे 0 आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इत्थे फंक्शन की वैल्यू fx2 y2 की आ जाएगी 1 आ जाएगी। जो तुसीं पुट करोगे 0 माइनस 1 लैस दैन अपसाइलन, माइनस का मोड भी प्लस ही होंदा, सो 1 लैस दैन अपसाइलन। इस तरीके भी कर सकते हैं, चाहे इदां कर लो, चाहे इस तरीके कर लो, चाहे इस तरीके कर लो, जिस तरीके मर्जी कर लो,
ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਐਫ ਗਿਵਨ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਨੋਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨੋਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ। ਓਰੀਜਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ 0 0, ਫਾਈ ਦੀ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਮਟ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 0। ਹੁਣ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੁਅਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਲੈਣੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਦੇਖੋ ਐਫ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ? ਐਫ 0 0। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਆਨਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ 0 0 0। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ 0 0, ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਲਿਮਟ ਐਕਸ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਏ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, +1 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਐਫ ਐਕਸ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਏ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਫ ਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਹੈ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਵਾਈ 0 ਜ਼ੈਡ ਵੀ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਐਫ 0 0 0। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 0 0 0 ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਫਾਈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਹੋਏਗੀ 0 0 0 +1। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 1 ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। 1 ਐਂਡ 2 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਲਿਮਟ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 0 ਫਾਈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਈ 0 0 0। ਸੋ ਫਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਮਟ ਲਈ, ਆਨਸਰ 4 ਆਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਫ 0 0 0 ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 0 0 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਲਿਮਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ 0 0। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਫ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਜੇ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਾਈ ਦੀ ਲਿਮਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਆਨਸਰ ਇੰਨਾ ਆਇਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ 0 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਲਿਮਟ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।